नाज़रीन, क्या आप बालों के गिरने से परेशान हैं? क्या आप बालों के मसाइल का शिकार हैं? अपने बालों के तमाम मसाइल के हल के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सर पर मौजूद बालों का शख्सियत में बहुत अहम किरदार होता है। अगर किसी के सर पर बाल मौजूद ना हो, कम हो या फिर वो वक्त से पहले अपना खूबसूरत सा रंग खो चुके हो तो सारी खूबसूरती मान पड़ जाती है। इसी तरह औरतों का बनना संवरना भी लंबे घने और सिल्की स्याह बालों के बगैर कुछ भी नहीं। मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा अपने बालों के बारे में फिक्रमंद होती हैं। नाज़रीन, बालों के मसाइल आज के दौर में शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल ज्यादातर बालों के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला है। इनमें बालों का गिरना, बालों का कब्ल अज़ वक्त सफेद होना, बालचर, गंजपन, बालों का टूटना, बालों का जड़ से कमजोर होना, बाल खोरा, खुश्की, सकरी, बालों की चमक में कमी आना और बालों का दो मुंह होना वगैरह शामिल है। ये तमाम वो मसाइल हैं जो आम पाए जाते हैं। बालों का गिरना सिर्फ औरतों का ही नहीं बल्कि ये एक ऐसा मसला है जिसका शिकार औरतें और मर्द दोनों होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाल हुस्न और शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं और इनके बगैर इंसान का हुस्न मान पड़ जाता है। इसी वजह से औरतों में बिलखसूस बालों की अहमियत अपनी जगह तस्लीम शुदा है। बालों का गिरना या कब्ल अज़ वक्त सफेद होना, इसकी कई वजूहात हैं। मसलन मुतदिल खुराक इस्तेमाल न करना, मसनूई चीज़ों यानी केमिकल से तैयार शुदा हेयर ऑयल, हेयर स्प्रे और दूसरे केमिकल ज़दा शैम्पू के बेदरेग इस्तेमाल, इसी तरह बालों पर ड्रायर इस्तेमाल करना या फिर आयरन करना, ये वो तमाम बुनियादी वजूहात हैं जिनके बायस बालों की जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और लाजमी बात है कि जब जड़ें कमजोर होंगी तो बाल गिरने लगेंगे। ख़वातीन को मैं बताना चाहती हूँ कि परेशान ना हो। बालों का टूटना एक कुदरती अमल है। अगर पुराने बाल गिरेंगे नहीं तो नए बाल कैसे आएंगे। लेकिन एक बात कि अगर आपके बाल ज्यादा तादाद में गिर रहे हैं तो फिर ये तशवीश की बात है। हमारे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं जो अपने बालों के बारे में बहुत परेशान रहती हैं और वैसे भी हमारे यहाँ ख़वातीन की परेशानी काबिल फहम है क्योंकि लंबे और घने बाल या खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। नाज़रीन, जवान उम्री में बालों के ज्यादा गिरने का मतलब है कि आपकी सेहत में मसला है, क्योंकि इस शिकायत का सबसे बड़ा सबब आपकी नामुनासिब खुराक ही है। जैसा कि ऐसे अफराद जिनमें विटामिन बी की कमी हो, इनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। इसी तरह जिन लोगों में एसिड की कमी हो वो बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। बाल गिरने का एक और अहम सबब ज़हनी दबाव भी है, जिसमें परेशानियां और अचानक पहुंचने वाला कोई सदमा वगैरह शामिल है। इसी तरह ज़हनी दबाव इंसानी जिल्द में, खुसूसन सर की जिल्द में शदीद किस्म का तनाव पैदा करता है। इसके नतीजे में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी से मनफी असरात मुरतब होते हैं और बालों की अफजाइश मुतासर होती है। अमूमी कमजोरी जो तवील अरसे तक रहने वाली बीमारियों के नतीजे में पैदा होती है, वो भी बालों की सेहत खराब करती है और मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन बीमारियों में टाइफाइड, आतशीक, पुराना नज़ला और खून की कमी शामिल है। ये बीमारियां बालों की जड़ों को कमजोर कर देती हैं, चुनांचे बाल गिरने लगते हैं। बालों के गिरने की एक और वजह भी है कि सर की जिल्द गंदी रहे, क्योंकि गंदगी से सर की जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं, जिससे बालों की मुनासिब परवरिश नहीं हो पाती और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, बालों का गिरना या गंजपन कुली या जज़वी तौर पर बालों का गिरना ही कहलाता है। इसके अलावा दीगर मसाइल जैसे बालों का कब्ल अज़ वक्त सफेद होना, बालों का दो मुंह होना वगैरह बाज़ औक़ात किसी बीमारी, किसी अज़ब की कारकर्दगी में खराबी या मरूसी वजूहात के सबब होता है। ये अक्सर मरहलावार या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। नाज़रीन, बालों के मसाइल जो आजकल आम पाए जाते हैं, इनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका इलाज तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज है, जिसमें मरीज का कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल अद्वियात से इलाज किया जाता है। कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट्स मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तासीर दवाखाना की शोबा रिसर्च के माहिर डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने बालों के तमाम मसाइल और इनके असबाब को मद्देनजर रखते हुए गौर फिक्र के बाद कदीम और जदीद तहकीक की बुनियाद पर मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद बालों के तमाम मसाइल का तिब्बी इलाज दरियाफ्त किया, जो कि मुकम्मल तौर पर तिब्बी असूलों को मद्देनजर रखकर कुदरती जड़ी बूटियों और मरकबात से तैयार किया गया है। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कीमियाई अज्जा से पाक है और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल बालों के मसाइल, बालचर, बालखोरा और गंजपन के लिए तासीर दवाखाना के पास मुकम्मल कुदरती इलाज है। इस इलाज की खास तासीर बालों को नई जिंदगी बख्शती है। ये अपनी खास तासीर की बदौलत मसामात में बहुत तेजी के साथ सरायत करते हैं, जिसकी वजह से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। ये इलाज गिरे हुए बालों की जगह नए बाल उगाता है और बालों को कब्ल अज़ वक्त सफेद होने से बचाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से सफेद बाल दोबारा सिल्की से और घने होने लगते हैं। ये खुश्की और सकरी को पूरी तरह उखाड़ता है। इसके इस्तेमाल से रूखे, फीके और भुरभुरे बाल दोबारा से नरम, मुलायम और रेशम की तरह चमकदार हो जाते हैं। इस इलाज की खास तासीर बालों को दुशाखा होने से बचाती है और दो शाखों में तकसीम होने वाले बालों को असर तिब्बी हालत पर ले आती है। तासीर दवाखाना का कुदरती इलाज बालों को घना करने में अक्सीर है। इसके साथ साथ ये दिमाग को कुव्वत और तरावट भी देता है।
اس کے استعمال سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے اور سر درد، سر کا بھاریپن فوراً دور ہو جاتا ہے۔ مختصر عرصے میں سر پر دوبارہ بال اگانے کے لیے اس علاج سے بہتر اور کوئی علاج نہیں۔ جو خواتین حضرات بالوں کے مسائل دور کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ اس علاج کو ایک بار ضرور آزمائیں، ان کے بالوں کے مسائل بالکل دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بالوں کے مسائل کے کچھ پرہیز بتاتی ہوں۔ تمام پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ وٹامن سے بھرپور خوراک کا استعمال کیا جائے، کیونکہ وٹامنز والی اشیاء کے استعمال سے بالوں کی معمول کی افزائش اور نشو و نما بحال ہو جاتی ہے۔ بالوں کے مسائل سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ دھوپ میں کم سے کم نکلیں، کیونکہ سر پر دھوپ پڑنے سے بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا سیاہ رنگ بھی کھو دیتے ہیں۔ سر پر زیادہ گرم پانی ڈالنے سے اجتناب کریں، بلکہ ہو سکے تو سردیوں میں بھی سر کو نیم گرم پانی سے دھوئیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ بالوں کو ہمیشہ تیل لگائیں اور انہیں کبھی خشک نہ رکھیں۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ آفیشیل وزٹ کریں۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔